समय का वादा। भागवान मुलाकात। एक शांत हरे भरे गांव में एक लड़की रहती थी, आलिया। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। दिन में वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और शाम होते ही नदी किनारे जाकर बैठ जाती, जहां हवा में ठंडक और सूरज की किरणों में एक मिठास थी। वहीं से कुछ दूरी पर शहर से आया एक युवक रहता था, अयान। वह एक चित्रकार था, जिसे दुनिया की खूबसूरती को रंगों में कैद करने का जुनून था। शहर की भीड़ और कृत्रिम मुस्कानों से उबकर वह गांव आया था, ताकि थोड़ा सुकून पा सके। एक शाम जब हवा तेज चल रही थी, आलिया की किताब अचानक हवा से उड़ी और नदी में गिर गई। अयान वहीं पास में चित्र बना रहा था। उसने तुरंत पानी में हाथ डालकर किताब निकाली और आलिया की ओर बढ़ा दी। ओपन कोट, धन्यवाद। कोई बात नहीं, लेकिन ये किताब बहुत कीमती लगती है। हाँ, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। अयान ने किताब को धीरे से पोंछा और उस दिन उनकी नजरों में कुछ ऐसा ठहर गया जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। उस दिन के बाद से वे दोनों रोज शाम को मिलते, कभी किताबों की बातें, कभी सपनों की। धीरे धीरे दोस्ती ने एक और गहराई ले ली, और वो गहराई थी प्रेम। भागदा दो दुनिया। एक एहसास अयान शहर का था, अमीर, आधुनिक सोच वाला। आलिया गांव की थी, भावनात्मक और अपने छोटे संसार में खुश। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन उनके दिल एक लय में धड़कते थे। अयान को आलिया की सादगी ने बांध लिया था, और आलिया को अयान की ईमानदारी और संवेदना ने छू लिया। वे अक्सर नदी किनारे बैठकर भविष्य के सपने बुनते, जहां दोनों साथ हो, जहां न कोई अमीरी गरीबी का फर्क हो, न समाज की दीवारें। एक दिन अयान ने कहा, ओपन कोट, मुझे वापस शहर जाना होगा, बस 2 महीने के लिए। एक प्रदर्शनी है, मेरी सबसे बड़ी। अगर ये सफल रही तो मैं सब छोड़कर यहीं आ जाऊंगा, तुम्हारे पास। आलिया मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में डर की परछाई थी। ओपन कोट, समय का वादा मत भूलना अयान, मैं इंतजार करूंगी। अयान ने उसके हाथ थामे। वादा रहा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। क्लोज कोट। भाग 3, जुदाई के मौसम। अयान शहर चला गया। शुरुआती दिनों में खत आते रहे, फोन आते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ कम होने लगा। आलिया हर शाम उसी नदी किनारे आती, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। हवा वही थी, पेड़ वही थे, बस अयान की आवाज नहीं थी। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। गांव के लोग कहते वो तो भूल गया होगा, पर आलिया के दिल को भरोसा था, वो आएगा। वो अब भी उसी किनारे जाकर अपने पुराने खत पढ़ती, जहां उसने पहली बार अयान को देखा था। कभी मुस्कुराती, कभी रो पड़ती। भाग 6, समय का वार। 3 साल बाद गांव में एक अजनबी आया। लोगों ने बताया, शहर का कोई बड़ा चित्रकार आया है अपनी पेंटिंग्स दिखाने। जब आलिया वहां पहुंची तो मंच पर वही था अयान। उसकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरा बदला हुआ, लेकिन वो मुस्कान वही थी। कार्यक्रम खत्म हुआ। लोग उसके आसपास थे, पर उसकी निगाहें सिर्फ एक को ढूंढ रही थीं, आलिया को। जब दोनों की नजरें मिली, समय जैसे थम गया। आलिया की आंखों में सवाल थे, और अयान के होंठों पर जवाब नहीं। वो धीरे से बोला, ओपन कोट, मैं लौटा हूँ, लेकिन बहुत देर से। क्लोज कोट। आलिया ने शांत स्वर में कहा, ओपन कोट, समय कभी देर नहीं करता अयान, देर हम कर देते हैं समझने में। अयान ने उसे अपनी नई पेंटिंग दिखाई। वो पेंटिंग जिसमें एक लड़की नदी किनारे किताब थामे बैठी थी और पीछे सूरज ढल रहा था, वो थी आलिया। भाग 5, अधूरा वादा। अयान अब गांव में ही रहने लगा। दोनों फिर मिलने लगे, लेकिन पहले जैसी हंसी नहीं रही। आलिया ने अब अपने भीतर एक सन्नाटा बसाया हुआ था। एक दिन उसने कहा, ओपन कोट अयान, मैं अब वही लड़की नहीं रही जो तुम्हारा इंतजार करती थी। मैंने अब जीना सीख लिया है, तुम्हारे बिना। क्लोज कोट। अयान कुछ कह न सका। वो जानता था उसने सिर्फ समय नहीं खोया, एक जीवन खो दिया। कुछ महीनों बाद अयान ने गांव छोड़ दिया। उसकी आखिरी पेंटिंग में लिखा था, ओपन कोट, वादा निभ गया, बस वक्त चूक गया। क्लोज कोट। भाग 6, कई साल बाद साल बीत गए। आलिया अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर हर शाम नदी किनारे जाती थी। एक दिन गांव वालों ने देखा, वो उसी पेड़ के नीचे किताब खोले बैठी थी, पर इस बार उसकी सांसें थम चुकी थीं। उस किताब के आखिरी पन्ने पर एक पत्र रखा था, ओपन कोट, जब मैं लौटा तुम वही थीं, जब तुम गई मैं वहीं रह गया। शायद यही समय का वादा था कि हम मिले भी और बिछड़े भी, मगर एक दूसरे में सदा जिंदा रहें। क्लोज कोट। समापन, समय का वादा।
सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि यह उस एहसास की कहानी है जहां इंतजार ही प्यार बन जाता है। कभी कभी लोग मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, लेकिन समय उनकी यादों को कभी मिटने नहीं देता।